तुलसी धन धाम शरीरे ले, हेल्थ इज वेल्थ। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। सभी साथियों को नमस्कार। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है लोगों का अस्वस्थ रहना। पूरी दुनिया में बीमारियों ने अपना परचम लहरा रखा है और बीमारियां दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही बीमारियों की संख्या भी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही है। इसके क्या कारण है कि आज पूरा समाज, पूरी दुनिया में बीमारियों ने अपना परचम लहरा रखा है। आज जानते हैं अपने वीडियो में कि क्यों बीमारियों ने अपना परचम लहरा रखा है। सबसे बड़ा कारण ये है बीमारियों का कि आज समाज का हर तबका, हर वर्ग बेईमानी के पैसों से रोटी खा रहा है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप बेईमानी और भ्रष्टाचार के पैसों से रोटी खाना छोड़ दो। दूसरा जो एक और बड़ा कारण ये आ रहा है कि लोग जो सीजन नहीं रहता उसके बावजूद भी उस सीजन का सेवन करते हैं। जैसे मटर पनीर, सिर्फ मटर का सिर्फ एक सीजन रहता है, मगर आज आदमी जो है पूरे साल मटर पनीर का सेवन करता है। वो आम का सेवन पूरे साल करता रहता है। और भिंडी जैसे चीज़ें जो मतलब सिर्फ एक मौसम में पैदा होती, आज समय मौसम की फल और सब्जियां खाना छोड़ दो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। तीसरा है कि आप सकारात्मक सोच रखें, अपने शरीर के प्रति सकारात्मक सोच रखें और स्वस्थ रहने के लिए आप अपने विचार में जब भी आपको ऐसी बीमारियां हों तो आप सकारात्मक सोच रखें कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। आप निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। आप पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको बताना चाहता हूँ कि एक महापुरुष ने कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो किसी भी चीज़ का अति मत करिए। कुछ लोगों का जो खाने में होता है, जो उनको फेवरेट रहता है, वो उसी चीज़ को बराबर कंटिन्यू खाते रहते हैं और एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने कहा चौथी चीज़ आपको ये करना है, किसी भी चीज़ को अत्यधिक सेवन नहीं करना है। आपको बदल बदल के प्राकृतिक में चीज़ें खानी हैं। किसी भी चीज़ को, करेला आप खाइए तो सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा ना खाइए, भिंडी खाइए तो 3 दिन से ज़्यादा ना खाइए। उसी तरह आप आलू खाइए तो 3 दिन से ज़्यादा ना खाइए, प्याज खाएं तो 3 दिन से ज़्यादा ना खाएं। किसी भी चीज़ को कंटिन्यू खाना छोड़ दीजिए। आजकल जो मोटी फसलें ख़त्म कर दी गई हैं, आपको पुनः उनकी ओर आना होगा। आज हम देखते हैं कि सिर्फ लोग गेहूं की रोटियां और चावल, धान का से जो चावल बनता है उसी को खा रहे हैं, जबकि पहले आप तरह तरीके की फसलें थी, मोटा अनाज था। उन फसलों को आप पुनः से उगाना चालू करिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। धान और गेहूं दो ऐसी फसलें हैं जिनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनको खाने के कारण ही आज शुगर अपनी चरम सीमा पे है। पूरे भारत में शुगर फैल चुका है, पूरी दुनिया में शुगर फैल चुका है। तो फार्मिंग मुर्गा, आप एक और चीज़ आजकल भारत में बहुत चल रही है, फार्मिंग मुर्गे का सेवन कंटिन्यू ना करें। हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक दिन आप फार्मिंग मुर्गा खा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो आपको अस्वस्थ होने के चांसेस बहुत अधिक है। इसी तरह जिन फसलों को आपने नष्ट कर दिया है, सांवा हो गया, काकुन हो गई, कोदो हो गया, इन चीज़ों को पुनः लाएं, अपने भोजन में शामिल करें। बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, इनको लीजिए क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा ना के बराबर है। और आपको स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपको पुनः से पुरानी पीढ़ियों के जो अनाज हैं उनको खाना चालू। पहले आदमी स्वस्थ इसलिए रहता था क्योंकि लोग सीजन में ही सीजन की चीज़ें मिलती थी और सीजन में ही सीजन की चीज़ें खाते थे। आज पूरे साल आदमी एक ही फसल, एक ही अनाज खा रहा है, जिसके कारण वो बीमार पड़ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप इन लोगों को समझ लीजिए और लोगों को और जागरूक करिए, जिसके लिए हमने चैनल बनाया है कि आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। उन फसलों को आप उगाना चालू करो जो शुगर जिनमें ना के बराबर है। जैसे ज्वार बाजरा में शुगर ना के बराबर रहता है। इन चीज़ों को आप उगाना चालू करो।
और उन्हीं को खा करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और सकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना छोड़ें। और जिस दिन आप अस्वस्थ रहें, जिस दिन आपको फीवर हो, उस दिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। एक्सरसाइज से परहेज करें। जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएं, फिर से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू चालू कर दें। डेली आपको अगर स्वस्थ रहना है तो 2 घंटे शारीरिक परिश्रम करना ही पड़ेगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। अगर स्वस्थ रहने के लिए आपको जैसा खाओगे अन्न वैसा, तो सारी चीज़ें हमने स्पष्ट कर दिया। एक एक चीज़ें आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपको बेईमानी, भ्रष्टाचार का पैसा नहीं खाना, किसी का हक नहीं खाना, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। क्योंकि तुलसीदास ने कहा, तुलसी धन धाम शरीरे ले। सारी चीज़ें शरीर से ही रिलेटेड है। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी अच्छा जीवन जी पाएंगे, तभी आपके लिए सारे तीर्थ व्रत जो है फ़ायदेमंद नज़र आएंगे। अब अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हैं। सारी चीज़ें तो आपकी महल है, गाड़ी घोड़ा, सारी चीज़ें आपके लिए बेकार हैं। इसलिए स्वस्थ रहना सीखें। स्वस्थ रहने के लिए हमने जो आपको टिप्स बताए हैं कि बिना समय की सब्जियां आपको नहीं खानी है, जो सीजनली सब्जियां हैं उन्हीं को आपको खाना है। जो बेईमानी, भ्रष्टाचार के पैसे बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। इन सारी चीज़ों से परहेज करें। आपने देखा होगा कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सारे शुगर से पीड़ित हैं, सारे हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, और उनके बच्चे विकलांग भी पैदा हो रहे हैं ज़्यादातर। मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% उनके बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के ज़्यादातर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। इसका सही सबसे बड़ा कारण है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार के पैसों से खा रहे हैं, जिसका खामियाजा उनके बच्चे भुगत रहे हैं और वो खुद अपनी बुढ़ापी में भुगत रहे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर से, इन सारी समस्याओं से वो खुद ही 2-4 हो रहे हैं। और इन समस्याओं से अगर उनको मुक्ति पाना है तो उनको आनंद भाई, विश्व के सबसे बड़े विद्वान का चैनल देखना ही पड़ेगा। और देखेंगे जब तक नहीं, तब तक वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, सकारात्मक विचार उनके अंदर नहीं आ पाएंगे, और वो बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हैं, अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं, और सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखें स्वस्थ रहने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और लोगों को भी बताइए कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के पैसों से वो अपने बच्चों को अनाज ना खिलाएं, क्योंकि अगर उनका भ्रष्टाचार के पैसों से अगर वो खाएंगे तो उनके बच्चों को बीमार होना 100% तय है।